کشتی چ شور بڑا لہراں دا جور بڑا جیلیاں دی طاقت مک گئی سمندر نے اگ چک لئی اکو تیرا بول یسو تیرا بول سمندر نو پیچھے پیچھے ہٹائے یسو تیرا بول اکو تیرا بول سمندر نو پیچھے پیچھے ہٹائے ایک پاسے لہراں دا ڈر دوجے پاسے دشمن دی پھڑ جیلیاں دی طاقت مک گئی سمندر نے ہاتھ چک لئی اکو تیرا بول یسو تیرا بول سمندر نو پیچھے پیچھے ہٹائے یسو تیرا بول اکو تیرا بول سمندر نو پیچھے پیچھے ہٹائے گڈو پھپھو تمہارے پاس نہیں آ سکتی تو کیا ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ جا کیوں نہیں سکتے، ہم ان کے پاس ضرور جا سکتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اگلے ہفتے نہ چلیں گے۔ واو ارے ڈمپی، پہلی بات تو ابھی کورونا کی وجہ سے فلائٹس بند ہے، دوسرا وہاں جانے کا سفر کوئی آسان بات تھوڑی نہ ہے۔ چلو اگلے ہفتے چلتے ہیں۔ وہاں جانے کا سفر کیوں مشکل ہے بھائی، بتائے ذرا۔ بھائی پہلے جہاز کی ٹکٹ بک کروانی ہوتی ہے، اور پھر بچے تھوڑے نہ جا سکتے ہیں اکیلے وہاں۔ اچھا، تو وہاں جانے کا سفر کیا لمبا ہوتا ہے؟ ہاں بہت لمبا ہوتا ہے، بہت سارے میدان رستے میں آتے ہیں اور بڑا سا سمندر بھی آتا ہے۔ اچھا بچوں، ہم کہانی سن رہے ہیں موسیٰ اور ہارون کی قوم کی، جن سے خدا نے وعدہ کیا کہ وہ ان کو مصر کے دکھوں سے نکال کر ایک اچھے ملک میں لے کے جائے گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس قوم نے سفر کو شروع کیا۔ خدا اس قوم سے بہت پیار کرتا، اور جب وہ سفر کر رہے تھے تو پھر خدا نے ان کے اوپر سفر کے دوران بادل سے سایہ کیا تاکہ دن کی گرمی سے وہ محفوظ رہیں اور اچھی طریقے سے وہ سفر کر سکیں۔ اور جب وہ رات کے وقت سفر کرتے تھے تو پھر خدا نے ان کے اوپر آگ کا ستون رکھا تاکہ وہ روشنی میں دیکھیں اور اچھی طرح دیکھ کے سفر کریں اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس قوم نے کیسے سفر کیا، کیسے ان کا سفر رہا، یہ تو آپ کو پتہ چلے گا ہر اتوار کو کہانی سن کے۔ تو بیٹا آپ ہر اتوار کہانی کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سفر کیسا رہا۔ بچوں، موسیٰ کی قوم نے پیدل سفر شروع کیا اور چلتے چلتے یہ پوری کی پوری قوم ملک مصر سے
निकल आई। और जब मिस्र के बादशाह फिरौन को खबर मिली कि वो सब के सब लोग चले गए, तब फिरौन बादशाह और उसके लोग आपस में कहने लगे, हमने ये क्या किया, हमने ये क्या किया, इन लोगों को जाने दिया, अपनी खिदमत से हमने इनको छुट्टी दे दी। तब फिरौन बादशाह ने अपनी कौम के लोगों को कहा, आओ हम इनका पीछा करें और इनको वापस लेके आए। बच्चों, फिरौन बादशाह ने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी फौज को साथ लिया, और ये सब मिलकर मूसा की कौम का पीछा करते हैं और अपने रथों पर बैठकर इनके पीछे जाते हैं। और समुंदर के किनारे वो मूसा की कौम को पाते हैं। जब मूसा की कौम के लोगों ने देखा कि मिस्री फौज रथों पर बैठकर उनका पीछा कर रही है, तो बच्चों, वो लोग बहुत ही डर गए और वो मूसा पर गुस्सा होने लगे। मूसा से कहने लगे, तू क्यों हमें मिस्र से निकाल लाया? ये लोग आकर हमको मार डालेंगे, हम सब यहीं पर मर जाएंगे। और वो जोर जोर से रोने लगे। तब मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, मत डरो, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद का काम देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, इसके बाद कभी तुम इन्हें नहीं देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, तुम खामोश रहो। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर दे। बच्चों, जैसा खुदावंद ने मूसा को कहा था, मूसा ने अपनी लाठी को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ को समुंदर के ऊपर बढ़ाया। ये क्या? बच्चों, समुंदर के 2 हिस्से हो गए। दाएं हाथ पर पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया और बाएं हाथ पर भी पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया, और बीच में से खुश्क रास्ता बन गया। सारी की सारी कौम इस खुश रास्ते पे से होकर निकल गई। सारी कौम निकल गई। और मिस्रियों ने भी देखा कि सारी कौम निकल गई। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम भी इस रास्ते पर जाते हैं। और फिरौन बादशाह अपनी फौज और रथों के साथ इस रास्ते पर चलने लगे। जब वो सब इस रास्ते पर चलने लगे, तो फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मूसा, अपनी लाठी को समुंदर की तरफ बढ़ा ताकि पानी दोबारा उसी तरह बहने लगे। और मूसा ने खुदावंद की बात को माना और अपनी लाठी को समुंदर की तरफ बढ़ाया, तो बच्चों, समुंदर दोबारा पहले की तरह हो गया। और फिरौन बादशाह की सारी फौज अपने रथों के साथ समुंदर में डूब गई और वो मर गई। मूसा की कौम ने ये सब बातें देखी और वो खुदावंद से डरे और खुदावंद पर ईमान ले आए। वो तो बहुत ही खुश हो गए। और फिर मूसा ने और उसकी कौम ने मिलकर खुदावंद के लिए गीत गाया। और क्या गीत गाया? मैं खुदावंद की हम्द गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़ों को सवारों समेत समुंदर में डाल दिया। आगे क्या हुआ
ये तो हम देखेंगे अगली कहानी में। बच्चों, आज हमने कलाम मुकद्दस में से खुदा की बड़ी कुदरत के बारे में सीखा। खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत से बनी इस्राएलियों को बड़ी फतह दी और खुदा ने उनके लिए समुंदर के 2 हिस्से कर दिए और वो खुश्क ज़मीन में से होकर गुजरे। और जब मिस्रियों ने उनका पीछा किया तो खुदा ने उन्हें हलाक कर दिया और बनी इस्राएलियों को एक बड़ी फतह दी। और बच्चों, जब खुदा ने उन्हें बड़ी फतह दी तो उन्होंने खुदा का शुक्र किया। ऐसे ही जब खुदा हमारे लिए बड़े बड़े और अजीब काम करता है, हमारी मदद करता है, हमारे लिए नए दरवाजे खोलता है, हमारे लिए नए और बड़े काम करता है, मुआवजे करता है, हमें अच्छी अच्छी और नई चीज़ें देता है, तो हमें भी उसका शुक्र करना है, उसका शुक्रगुजार होना है और उसको कहना है थैंक यू है खुदावंद कि तू हमारा मददगार खुदा है। बच्चों, अब वक्त आ गया है कि हम आज की आयत सीखें। आज की आयत बाइबल मुकद्दस में से खुरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत है। यहाँ लिखा है, खुदावंद की हम्दो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया है। फतहमंद होने का मतलब है गालिबाना, कॉन्कर करना, और सवार का मतलब है राइड, यानी जो घोड़े पर राइड है, जो घोड़ा चला रहा है। चलें अब इस आयत को मेरे साथ मिलकर बोलें। खुरूज की किताब उसका 15वां बाब उसकी 21वीं आयत। खुदावंद की हम्दो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया है। मेरे साथ एक बार फिर आयत बोलें। खुदावंद की हम्दो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया है। बच्चों, खुदा अपने वादे के मुताबिक अपनी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। इन लोगों ने पैदल पैदल सफ़र को शुरू किया और चलते चलते बहरे कुलज़म के पास पहुंच गए। फिर फिरौन बादशाह अपनी फ़ौजों को लेकर इनका पीछा करता है और जब ये देखते हैं कि सामने समुंदर है, पीछे फिरौन की फ़ौजें हैं, तो बच्चों ये डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तो फिर खुदा मूसा से कहता है कि अपनी लाठी को समुंदर की तरफ बढ़ा, और जैसे वो लाठी को बढ़ाता है तो समुंदर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और समुंदर के बीच में से रास्ता निकल आता है। हमने पेपर की मदद से ये रास्ता बनाया है। आप भी इस किस्म का रास्ता बनाकर हमें भेजें, हम अपने प्रोग्राम में उसको शामिल करेंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। कश्ती च शोर बड़ा, लहरां दा जोर बड़ा, चेलियां दी ताकत मुक गई, समंदर ने अत चुक लई। इको तेरा बोल यसु तेरा बोल, समंदर नू पिछे पिछे हटाए। यसु तेरा बोल, इको तेरा बोल, समंदर नू पिछे
पीछे हटाए। एक पासे लहरा। बच्चों, अब हम मिलकर दुआ करेंगे। ए खुदाओं, हम तेरा शुक्र करते हैं जिस तरह बनी इसराइल ने तेरी हमदो सना की, तेरी प्रस्तिश की, हम भी तेरी प्रस्तिश करें, तेरी हमदो सना करें, तेरे गीत गाएं। ए खुदाउन, जितने बच्चों ने आज की कहानी सुनी है, आज की आयत को सीखा है, ए खुदाउन तो इन बच्चों के साथ हो, ये कलाम पर अमल करें और ये तेरी हमदो सना करते और तेरी इबादत करते रहें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बच्चों, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप अपने काम को ध्यान से करते हैं और अपना काम हमें वक्त पर भेजते हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़े सा जो है वो उदासी हो रही है, इसलिए कि बहुत कम बच्चों ने आर्ट वर्क भेजा है, जबकि इस दफ़ा का आर्ट वर्क तो बहुत इजी था क्योंकि पहले से काफ़ी सारा आर्ट वर्क आपके पास तैयार था। चलें, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि इस दफ़ा किस किस ने हमें अपना हैंड वर्क करके भेजा। सबसे पहले अलिशमा शहबाज हैं यूएसए से, इन्होंने अपना मुकम्मल आर्ट वर्क हमें भेजा। फिर हैना शहबाज हैं, ये भी यूएसए से हैं, इन्होंने हमें अपना काम मुकम्मल करके भेजा। इसके अलावा हमें सैद सरदार ने ऑस्ट्रेलिया से और एलाई सरदार ने ऑस्ट्रेलिया से अपना हैंड वर्क मुकम्मल करके भेजा है। और इब्जान शेरगिल कराची पाकिस्तान से, इन्होंने भी अपना काम मुकम्मल करके हमें भेजा है। बच्चों, मेरी दुआ है कि आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें और खुदावंद में आप बढ़ते जाएं। कश्ती च शोर बड़ा, लहरां दा जोर बड़ा, चेलियां दी ताकत मुक गई, समंदर ने अत चुक लई। इको तेरा बोल यसु तेरा बोल, समंदर नू पिछे पिछे हटाए। यसु तेरा बोल, इको तेरा बोल, समंदर नू पिछे पिछे हटाए। एक पासे लहरां दा डर, दूजे पासे दुश्मन दी फड़, चेलियां दी ताकत मुक गई, समंदर ने अत चुक लई। इको तेरा बोल यसु तेरा बोल, समंदर नू पिछे पिछे हटाए। यसु तेरा बोल, इको तेरा बोल, समंदर नू पिछे